قدیم ज़माने की बात है जब बादशाहों की हुकूमत होती थी और लोग नहायत सादा ज़िंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो रोज़ाना जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाज़ार में बेचकर अपने घर वालों का पेट पालता था। यूसुफ की बीवी फ़ातिमा और घर में दो छोटे बच्चे थे। खाने पीने को घर में ज़्यादा कुछ नहीं होता था, मगर यूसुफ कभी शिकायत ना करता। वो हमेशा कहता था, अल्लाह ताला जो देता है उसी में बरकत होती है। फ़ातिमा भी हमेशा सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारती। एक दिन यूसुफ लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गया। उसने देखा कि आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटना शुरू की ताकि बारिश से पहले घर पहुँच सके। मगर अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। वो एक दरख्त के नीचे पनाह लेने लगा, लेकिन बारिश उतनी तेज़ थी कि उसकी कटी हुई लकड़ियाँ भीग गईं। वो परेशान हो गया, सोचने लगा कि अब ये गीले लकड़ियाँ कौन ख़रीदेगा। फिर खुद को समझाया, जो कुछ होता है अल्लाह की मशीयत से होता है, शायद उसमें भी कोई हिकमत हो। बारिश थमी तो यूसुफ लकड़ियाँ उठाकर बाज़ार चला गया। रास्ते में वो सोचों में गुम था कि शायद आज लकड़ियाँ ना बुकरी। बाज़ार पहुंचकर उसने लकड़ियाँ रख दी, मगर सब दुकानदार और गाहक गीले लकड़ियाँ देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहता, ये क्या लकड़ियाँ हैं, पूरी भीगी हुई। कोई कहता, ये तो जलेंगी ही नहीं। यूसुफ दिल गिरफ्ता हुआ। दोपहर हो गई मगर एक भी लकड़ी ना बुकी। आखिर शाम होने लगी तो यूसुफ ने सामान समेटा और घर जाने का सोचा ही था कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसका लिबास बहुत उम्दा था, जैसे कोई अमीर आदमी हो। बूढ़े ने पूछा, ये लकड़ियाँ गीले क्यों हैं? यूसुफ ने सारा माजरा सच सच बता दिया। बूढ़ा ये सुनकर खुश हो गया और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं हकीम हूँ। कुछ ख़ास दवाएं सिर्फ गीले लकड़ियों से बनती हैं। खुश्क लकड़ियाँ उनके लिए बेकार होती हैं। बूढ़े हकीम ने यूसुफ की तमाम लकड़ियाँ दुगनी कीमत में ख़रीद ली। यूसुफ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो समझ गया कि जो चीज़ उसे नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फ़ायदा बन गई। ये उसके सब्र और अल्लाह पर भरोसे का बदला था। घर पहुंचा तो फ़ातिमा और बच्चे दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे थे। जब यूसुफ ने ज़्यादा पैसे दिखाए तो सब हैरान रह गए। छोटा बेटा अहमद पूछने लगा, अब्बा आज इतने पैसे कहाँ से आए? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये सब अल्लाह की रहमत है। अगले दिन यूसुफ लकड़ियाँ काटने निकला तो एक ख्याल आया कि अगर वो अपनी लकड़ियाँ पानी में भिगो दिया करे तो शायद फिर दुगनी कीमत मिले। मगर फ़ौरन खुद को टोका, नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश भी हो सकती है, धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल पहुंचकर उसने देखा कि आज धूप खूब निकली हुई है। उसने कुल्हाड़ी तेज़ की और काम में लग गया। वो मुसलसल अल्लाह का नाम लेता जाता था और हकीम की बात उसके जहन में घूम रही थी। दोपहर को यूसुफ खाना खाने बैठा ही था कि जंगल में शोर मच गया। कुछ लोग भागते हुए आए और बताया कि जंगल में डाकू आ गए हैं और लोगों का सामान लूट रहे हैं। यूसुफ डर गया क्योंकि उसके पास कल वाले ज़्यादा पैसे थे, मगर फिर खुद से कहा, जो कुछ होता है अल्लाह की हिकमत से होता है। अगर बच गया तो अल्लाह की मेहरबानी, और अगर छिन गया तो इसमें भी कोई भलाई होगी। उन्होंने जल्दी घर जाने का सोचा ही था कि उसने देखा एक बूढ़ा आदमी दरख्त के पीछे छुपा बैठा है। वही कल वाला हकीम। वो कपकपा रहा था। हकीम ने बताया कि डाकू उसका सारा कीमती सामान लूट कर ले गए हैं और अब वो शहर जाने से डर रहा है। यूसुफ ने कहा, फ़िक्र ना करे, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा, अल्लाह हमें बचाएगा। दोनों जंगल के खुफिया रास्तों से निकले। यूसुफ ने अपनी लकड़ियां भी वहीं छोड़ दी, लेकिन उसे परवाह ना थी। वो समझ रहा था कि लोगों की मदद करना अल्लाह को पसंद है। रास्ते में हकीम ने पूछा, तुमने मेरे लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ दी? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? यूसुफ ने कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि एक दूसरे की मदद करो। कल आपने मेरी मदद की, आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। शहर पहुँचकर हकीम बहुत खुश हुआ और उसने यूसुफ को एक छोटा सा थैला दिया और बोला, इसमें जादुई बीज हैं, इन्हें अपने घर के पास बो देना, ये तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। यूसुफ घर पहुंचा मगर उस दिन उसे कोई कमाई नहीं हुई थी। फातिमा ने पूछा, आज क्या हुआ? यूसुफ ने सब बता दिया। फातिमा ने कहा, आपने ठीक किया, अल्लाह रिस्क कहीं और से दे देगा। रात को सिर्फ थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे मगर शिकायत ना की। यूसुफ ने बीज देखे और दुआ की, फिर उन्हें घर के पीछे लगा दिया। अगले दिन जब वो लौट कर आया तो हैरान रह गया। बीजों से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए थे। एक दिन में पौधे उगाना बहुत अजीब था। तीसरे दिन उनमें सुनहरी फल लग गए। यूसुफ ने एक फल तोड़ा, अंदर से चमकता हुआ मोती या हीरा जैसी चीज़ निकली।
यूसुफ हैरान रह गया। वो ये फल लेकर शहर के बड़े जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने तो जैसे आंखें फाड़ दी। ये तो असल नायाब हीरा है। जौहरी ने सारा माल खरीदकर यूसुफ को बेशुमार दौलत दे दी। घर आते हुए यूसुफ के दिल में शुक्र और खौफ दोनों थे कि कहीं दौलत इसे गुमराह ना कर दे। गांव में यूसुफ की दौलत की खबर फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जमीलदार मंसूर भी आया और हसद से देखने लगा। उसने कहा, तुमने ज़रूर कोई गलत काम किया है। यूसुफ ने कहा, ये सब अल्लाह का दिया है। मगर मंसूर को यकीन ना आया। बाद में जब गांव में आग लगी और बहुत से घर जल गए तो यूसुफ ने अपना सारा पैसा लोगों में बांट दिया। मंसूर ये देखकर शर्मिंदा हुआ और मुआफ़ी मांगी। अगले दिन यूसुफ ने देखा कि उसके जादुई पौधे सूख चुके हैं। फातिमा ने पूछा, आपको अफसोस है? यूसुफ हंसकर बोला, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने दौलत इसलिए दी थी कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मकसद पूरा हुआ तो वो ख़त्म हो गई। वक्त गुजरता गया। यूसुफ अपनी पुरानी गरीब ज़िंदगी में वापस आ गया, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन यूसुफ लकड़ियां काट कर लौट रहा था कि उसने एक कुएं से मदद की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक नौजवान कुएं में गिरा हुआ है। यूसुफ ने फ़ौरन रस्सी डालकर अपनी जान खतरे में डालकर उसे निकाल लिया। नौजवान बेहोश था। यूसुफ उसे घर ले आया। कई दिन फातिमा ने उसकी तीमारदारी की। जब वो सेहतमंद हुआ तो उसने कहा, मैं कोई आम लड़का नहीं, मैं बादशाह का बेटा हूँ, शहज़ादा अली। यूसुफ हैरान रह गया। शहज़ादे ने कहा, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं, मैंने आपकी मदद इंसानियत के नाते की है। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।